चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में, यानी गुरु बीजाणु जनन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। आज हमें इसको बनाना है, मेगा स्पोर बनाना है। मेगा स्पोर के बनने की प्रक्रिया को ही कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं हम गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, अब कैसे गुरु बीजाणु बनाएंगे, उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है, ये सारी बातें हम समझेंगे। कल की क्लास मैंने यहाँ पे ख़त्म की थी, इस पार्ट पे मैंने कल की क्लास ख़त्म की थी। ठीक है, तो यहीं से आज मैं शुरू करूँगी। ओके, अच्छा एक बात बेटा ध्यान रखना, मुझे पता है आपका एग्ज़ाम बहुत क्लोज आ रहा है, तो आपके मन में डाउट होगा कोई नया चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी रिवीजन पे ध्यान दें या ये चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर पे ध्यान दें, क्या करें, आपके मन में बहुत उलझन होगी, है ना। तो मेरी बात मानो, जो भी पढ़ रहे हो कायदे से पढ़ते जाओ, एक किनारे से पूरा उसको ख़त्म करते जाओ, आपकी टेंशन बहुत रिलीफ होगी। आपको अगर एक चैप्टर तैयार होगा, अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो ना तो आपका कुछ भी नहीं तैयार होता है। अगर एक किनारे से एक चैप्टर तैयार कर रहे हो तो आपको बहुत रिलीफ में रहोगे आप। ठीक है, तो ये लेक्चर आप देख रहे हो तो इस पूरे चैप्टर का लेक्चर ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं कि थोड़ा देख लिया फिर आप सोचा नहीं ये तो बहुत लंबा हो रहा है, एक काम करते हैं छोटे छोटे चैप्टर्स ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो वो आपका थिंकिंग सही है, लेकिन कोई चैप्टर अगर आप अधूरा छोड़ दोगे तो उसके लिए आपके मन में डाउट होगा। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर अगर आप शुरू कर रहे हो तो उसको अंत तक पढ़ो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, आपका एग्जाम भी अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन। देखो ओव्यूल, ये इसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, है ना। तो इसी से हम शुरुआत करेंगे आज। इसी ओव्यूल के अंदर ये जो मैंने बनाया है भ्रूण सैक, इसी को कहते हैं मेगा स्पोर। ये जो एम्ब्रियो सैक बना है ना, इसी को मेगा स्पोर कहते हैं, और इसी को बनाने की प्रक्रिया हमें समझनी है आज। किससे? मेगा स्पोरोजेनेसिस के मेथड से। तो हमें क्या करना है, ओव्यूल जो मैंने अभी फिगर दिखाया, ओव्यूल से क्या बनाना है, मेगा स्पोर बनाना है, यानी कि एम्ब्रियो सैक बनाना है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? ओव्यूल से, यानी कि ओव्यूल को ही कहते हैं मेगा स्पोरेंजिया, यानी बीजाणु को ही कहते हैं गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, अब इससे कैसे आपका मेगा स्पोर बनेगा समझते हैं। होता क्या है, पहले जो ओव्यूल होता है वो कुछ इस तरह का नॉर्मली रहता है। ठीक है, अभी मैंने आपको वो फिगर दिखाया, इस तरह का कुछ रहता है। इसके अंदर पहले से एम्ब्रियो सैक नहीं बना होता है, इसके अंदर पहले कोशिकाएं होती हैं, ऐसे नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया कि इसके अंदर एम्ब्रियो सैक बन गया है, पहले ये शुरू में नहीं बना था। ठीक है, ये तो मैंने आपको मैच्योर हुआ दिखा दिया है कि बन गया था, लेकिन शुरुआत में यहाँ पे कुछ कोशिकाएं थी सिर्फ। ठीक है, क्या थी? कुछ कोशिकाएं थी। इसी को ओव्यूल की कोशिकाएं या माइक्रोस्पोरेंजिया की कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, इस कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका, ठीक है, कोई एक कोशिका क्या बनाएगी मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, इसमें से कोई एक कोशिका क्या बना देगी? मेगा स्पोर मदर सेल, या इसी को कहते हैं गुरु बीजाणु मातृकोशिका। ठीक है, यानी गुरु बीजाणु की अम्मी। जैसे हमने वहां पे पॉलन ग्रेन की अम्मी पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? गुरु बीजाणु की अम्मी, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं MMC। याद करो, मैंने वहां पे PMC लिखवाया था, मैंने वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल भी उसे कहते थे, लेकिन उसको मैंने MMC नहीं लिखवाया था, क्योंकि MMC इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। वहाँ पे हम PMC यूज़ करते थे जब पॉलन मदर सेल की बात करते थे। ठीक है, तो ये आप बात याद रखना, MMC लिखा है तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं है, ये मेगा स्पोर मदर सेल है, यानी गुरु बीजाणु मातृकोशिका है। कैसे बन रही है? ओव्यूल की कोई एक कोशिका डिफरेंशिएट होके, डिफरेंशिएट मतलब होता है कि विभेदन करके, मैं लिख देती हूँ, वन सेल डिफरेंशिएट, यानी एक कोशिका का विभेदन होता है। विभेदन, अब विभेदन क्या है मैम? विभेदन या डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कोई कोशिका, पहले उसका कोई काम नहीं था, लेकिन अब उसने कोई काम चुन लिया, अपने आप को किसी काम के लिए परिपक्व कर लिया, उसी को हम कहते हैं विभेदन करना। पहले ये कई सारी कोशिकाएं थी, इन्हें पता ही नहीं था हमें करना क्या है, लेकिन किसी एक कोशिका को अपना टारगेट मिल गया तो उसे कहेंगे उसका विभेदन हो गया।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अभी आप क्या हो, आप पहले 10th में रहे होगे, तब आप श्योर नहीं होगे कि आपको मैथ लेना है कि बायो लेना है। मान लो कि आप श्योर नहीं हो मैथ लेना है कि बायो लेना है, तो अभी आप मैच्योर नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने मैथ या बायो की स्ट्रीम चुन ली तो आपका क्या हो गया, एक मैच्योरेशन का स्टेप आपने गेन कर लिया कि हाँ ठीक है, आप इस दिशा में जाओगे। ऐसे ही कोशिकाएं जब क्लास 10th में हैं ऐसा मान लो, तो उनका विभेदन नहीं हुआ है, लेकिन अगर उन्हें बायोलॉजी चुन लिया तो बायोलॉजी चुन लिया मतलब क्या हो गया, उनका विभेदन हो गया, उनका काम निश्चित हो गया कि अब उन्हें बायोलॉजी ही पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही कोशिकाओं का काम जब निश्चित हो जाता है कि उन्हें ये काम अब करना है, तो हम कह देते हैं उनका विभेदन हो गया है। इसी तरह से ओव्यूल की किसी एक कोशिका का विभेदन हो जाएगा, यानी ये निश्चित हो गया कि वो किसकी तरह काम करेगी, मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी, मेगास्पोर बनाएगी, ठीक है। आई होप आपको विभेदन समझ में आएगा, किसी कोशिका का परिपक्व हो जाना, बस, ठीक है। तो ओव्यूल की कोई एक कोशिका क्या हो जाती है, परिपक्व होके यानी कि मैच्योर होके, डिफ्रेंशिएट होके क्या बनाती है, मेगास्पोर मदर सेल यानी कि एमएमसी, ठीक है। इसी मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स बनेंगे। याद करो पहले मैंने क्या बताया था आपके, जब मैं आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा रही थी, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बना था, माइक्रोस्पोर बना था, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बनेगा, मेगास्पोर टेट्राड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बनेगा, मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। देखते हैं कैसे। इससे क्या बना दोगे आप, पहले बनाओगे मेगास्पोर स्पोर डायाड, पहले 2 बनती हैं, उसके बाद इसमें 4 बनती हैं, फिर मेगा स्पोर टेट्राड, और उसके बाद क्या बनता है, लास्ट में आपका बन जाता है मेगा स्पोर, और इसी को हम कहते हैं एक मिनट, मेगा स्पोर कितने बनेंगे, 4 मेगा स्पोर बनेंगे। टेट्राड था ना, टेट्राड मतलब 4 होता है, 4 मेगा स्पोर, इनमें से एक 1 फंक्शनल मेगा स्पोर होगा, फंक्शनल मेगा स्पोर, और वो एक क्या बना देगा, वो बना देगा एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश। इन सारे का मैं हिंदी लिखाती हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। इन सारे का मैं आपको हिंदी बता रही हूँ। देखो एक बार इसको कंपेयर कर लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। वहाँ पे हमने शुरुआत कैसे की थी, एक मिनट मुझे दूसरा पेन लेने दे दो। हाँ, वहाँ पे हमने शुरुआत की थी स्पोरोजिनस टिश्यू से, ठीक है। वहाँ पे हमने कैसे शुरुआत की थी, स्पोरोजिनस टिश्यू। याद करो मैंने वहाँ पे बताया था स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, मैंने वहाँ पे यहाँ पे मैं ओव्यूल बता रही हूँ, वहाँ पे क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू था। और इससे क्या बनता था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को कहते थे पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, ठीक है, या शॉर्ट में इसको पीएमसी कहते थे। इसको एमएमसी हम नहीं लिखते थे, क्योंकि एमएमसी हमें कहाँ लिखना था, इस वाले केस में लिखना था, ठीक है। मैं बस आपको कंपेयर करा रही हूँ। वहाँ पे भी क्या बनते थे, वहाँ पे डायरेक्ट मैंने बताया था माइक्रोस्पोर टेट्राड। आप डायाड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रोस्पोर डायाड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और यही माइक्रोस्पोर टेट्राड फिर क्या बनाते थे, 4 माइक्रोस्पोर बनाते थे, और इन्हीं चारों को हम क्या कहते थे, पॉलन ग्रेन कहते थे, पॉलन ग्रेन। तो इसमें बस 2 जगह आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि स्पोरोजेनस टिश्यू की जगह क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि आपका ओव्यूल है, ठीक है। और इससे बना था माइक्रोस्पोर मदर सेल, इससे बनेगा मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ से बनेगा आपका माइक्रोस्पोर डायाड, यहाँ से बनेगा मेगास्पोर डायाड, यहाँ से फिर बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, यहाँ पे मेगास्पोर टेट्राड, फिर यहाँ पे 4 मेगास्पोर बनेंगे, इसमें 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। यहाँ से थोड़ा सा फर्क आता है, इसमें चारों के चारों माइक्रोस्पोर क्या बना देंगे, पॉलन ग्रेन बना देंगे, यानी कि 4 पॉलन ग्रेन आपको मिलेंगे। लेकिन मेगास्पोर में क्या होगा, कोई एक ही फंक्शनल होगा, एक ही काम का होगा, बाकी 3 की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे बाकी 3 सेल, और एक ही क्या बनाएगा, आपका एम्ब्रियो सैक बनाएगा, ठीक है। मैं आपके लिए हिंदी भी लिख देती हूँ, ठीक है। इसको आप कहोगे गुरु बीजाणु द्वितीयक, ठीक है। इसको आप कहोगे गुरु बीजाणु चतुष्टय, आई एम सॉरी, चतुष्टय, ठीक है।
और इसको आप कहोगे मेगास्पोर को गुरु बीजाणु, ठीक है। और इनमें से एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा, यानी कि एक कार्यशील गुरु बीजाणु होगा, और उसी कार्यशील गुरु बीजाणु को क्या कहते हैं हम, उसी को हम कहते हैं भ्रूण कोश, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात। मैंने पूरा कंपेयर भी करा दिया आपके लिए, ताकि दोनों बातें आपको अच्छे से याद हो जाएं। ये याद करना ज़रूरी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होती है बताओ, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कैसे होती है बताओ, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन भी याद रखना कि मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब मेगा स्पोर का बनना, यानी गुरु बीजाणु का बनना ही क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है। और इसमें माइक्रो स्पोर का बनना यानी लघु बीजाणु का बनना ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो ये जो मैंने लिखवाया है ये आपका माइक्रो स्पोरोजेनेसिस है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही लिखवा चुकी हूँ, तो आप बस ये वाला नोट करो, या तो अगर आपको कंपेयर करने के लिए लिखना है तो आप दोनों साथ में भी कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इसी एम्ब्रियो सैक के बारे में अच्छे से। इसको मैं फिगर की हेल्प से आपको समझाती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एक फिगर दे रखा है, वो आपको समझ में नहीं आता, उसको मैं आपको फिगर बनवा के ही समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियो सैक को फिगर के माध्यम से समझना, ठीक है। ये भी आपके लिए ज़रूरी है। देखो होता क्या है, शुरुआत में ये क्या है, शुरुआत में आपका ओव्यूल है ना, ये क्या है, ओव्यूल है आपका, और यहाँ पे कुछ कोशिकाएं भरी हुई हैं, ठीक है। किसकी कोशिकाएं हैं, इसको न्यूसेलस की कोशिकाएं कहा जाता है। एक मिनट, न्यूसेलस, ठीक है, न्यूसेलस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं बीजांडकाय, ठीक है। ये मैंने कल आपको बताया था। न्यूसेलस की कोशिकाएं होती हैं और किसके अंदर है, ओव्यूल की हैं, तो हम कहेंगे इसे ओव्यूल की कोशिकाएं हैं या न्यूसेलस की हैं, ठीक है। यही बाद में क्या बनाने वाली हैं, मेगास्पोर मदर सेल यानी एमएमसी बनाने वाली हैं, ठीक है। तो इसी कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, इसी कोशिकाओं के अंदर थोड़ा सा विभेदन होगा, यानी कि थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है। तो ये क्या होंगी, कुछ आपको ऐसी नजर आएंगी, ऐसी ये बड़ी कोशिका यहाँ पे हो जाएगी। ये मैं बाहर की बातें अब नहीं बना रही हूँ, बस ये जो बीच का है वही चीज़ मैं बना रही हूँ, ठीक है। और इसके किनारे किनारे कुछ कोशिकाएं हैं जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, बस एक ही कोशिका का विभेदन हुआ ना, तो यहाँ पे कई सारी कोशिकाएं थी, तो छोटी छोटी कोशिकाएं इसके किनारे किनारे ऐसे हैं। ये जो विभेदन हो करके, यानी जो डिफ्रेंशिएट हो करके जो बना है, इस एक कोशिका को जो बीच में आपको बड़ा सा दिख रहा है, उस एक कोशिका को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, यानी कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका। ये मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इसको मत लिखो, इसी से क्या बना है आपका, गुरु बीजाणु मातृकोशिका बना है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से इसका डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी 2.8 फिगर पे दे रखा है। 2.8 वाला फिगर देखना, आपको मेरी पूरी बात समझ में आएगी। ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर एक क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इसमें ये डिवाइड करेगा और मेगास्पोर क्या बनाएगा, डायाड बनाएगा। डायाड मतलब ये एक कोशिका जो बीच की है वो दो कोशिकाओं में बदल जाएगी, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, 1 2, ठीक है, 2 कोशिकाएं, और इसके किनारे किनारे चाहो तो आप ऐसे कई सारी कोशिकाएं बना लो, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, हम माइक्रोस्पोर डायाड कहते हैं, सॉरी मेगास्पोर डायाड कहते हैं। मेरे से कितनी गलतियां होती हैं, मेगास्पोर डायाड जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, फिर गलती कर दी, डायाड, मेगास्पोर डायाड कहते हैं इसे, ठीक है। इसी मेगास्पोर डायाड से फिर आगे चल करके क्या बनेगा, मेगास्पोर टेट्राड, यानी ये 2 कोशिकाएं कितने में बदल जाएंगी, 4 में बदल जाएंगी। तो आपको इस तरह से नजर आएगा, 1 2 3 4, ठीक है। फिर वापस से ये कोशिकाएं आप ऐसे बना सकते हो। ये क्या है, ये है आपका मेगास्पोर टेट्राड, यानी गुरु बीजाणु चतुष्ट है ये, ठीक है। इसी से क्या होगा, कोई भी 3 सेल क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी, ठीक है। क्या हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी। देखो एक और बात याद रखना, याद करो मैंने आपको बताया था एक माइक्रोपाइलर एंड,
ये जगह जो यहाँ पे खुली हुई है, इस खुली हुई जगह को हम कहते थे माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, ठीक है, यानी बीजांड द्वार। इसी को हम क्या कहते थे? बीजांड द्वार कहते थे, द्वार कहते थे, ठीक है। मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ एक बार, एक मिनट। देखो, इस फिगर में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये जो खाली जगह इसी को क्या कहते थे? माइक्रोपाइल एंड या बीजांड द्वार कहते थे, और इस किनारे को कहते थे माइक्रोपाइल एंड, और इसके अपोजिट वाले किनारे को कहते थे चलाजल एंड, ठीक है, या नाभागीय सिरा, ठीक है। तो माइक्रोपाइल की तरफ वाली जो कोशिका होगी ना, देखो माइक्रोपाइल की तरफ वाली कौन सी है? ये वाला माइक्रोपाइल है, ये वाला माइक्रोपाइल की तरफ है, ये वाला माइक्रोपाइल की तरफ। तो ये वाली जो कोशिका है यही क्या बनाएगी? आपकी फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगी, ठीक है। यही वाली कोशिका जिंदा रहेगी, बाकी सारी क्या हो जाएंगी? डीजेनरेट हो जाएंगी, डीजेनरेट, यानी कि ये क्या हो जाएंगी? अपविकसित हो जाएंगी, अपविकसित यानी खत्म हो जाएंगी, कहने का मतलब ये है। इन तीनों की डेथ हो जाएगी, खाली ये वाली जो माइक्रोपाइल के तरफ की है, इसीलिए ये तरफ आपको याद रखना था, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड की कोशिकाएं क्या होगी? वो जीवित रहेगी, बाकी तीनों नीचे की क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। इसी कोशिकाओं को अब मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ, इसी एक कोशिका को जो जिंदा है उसको मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ, ठीक है। ये क्या है? ये आपकी फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर। यही मेगास्पोर टेट्राड से ये क्या थे? 4 मेगास्पोर थे, ठीक है। मेगास्पोर टेट्राड के ये चारों क्या थे? मेगास्पोर थे। उनमें से एक ही जिंदा है जिसको हम कह रहे फंक्शनल मेगास्पोर, यानी कि कार्यशील गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु, ठीक है। बाकी तीनों क्या हो गए? अपविकसित हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, मर गए। अब इसके अंदर क्या होता है देखना, इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, कोशिका पहले विभाजन नहीं करेगी, खाली केंद्रक का विभाजन होगा, यानी केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है वो 1 से 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 से 2 हो जाएगा। इसको कहते हैं 2 न्यूक्लिएट, यानी 2 केंद्रकीय, 2 न्यूक्लिएट यानी 2 केंद्रकीय हो गया। फिर 2 से क्या होंगे? इसका अलग विभाजन होगा, इसका अलग। 2 से कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4, केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, कोशिका नहीं डिवाइड कर रही है, याद रखना, ठीक है। फिर ये क्या हो गया? 4 न्यूक्लिएट, यानी कि 4 केंद्रकीय, 4 केंद्रकीय, ठीक है। फिर 4 से क्या होगा? 4 से 8 बनाएंगे। 4 से क्या होगा? 8 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गया। तो इसको हम कहते हैं 8 न्यूक्लिएट, यानी 8 केंद्रकीय। अब कहोगे मैम 8 से 16 बना दूं? नहीं, बस इतने पे तो रुक जाओ, इतने पे आपका प्लांट रुक जाता है, ठीक है। 2 से 4 बनाएगा, 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। इसके बाद ये रुक जाता है। इसके बाद अब क्या होगी? इसकी कोशिकाएं बननी शुरू होंगी, ठीक है। ये क्या होगा? केंद्रक एक तरह से अरेंज होगा। कैसे अरेंज होगा मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, 3 केंद्रक ऊपर की तरफ आ जाएंगे, 3 केंद्रक नीचे की तरफ आ जाएंगे, और 2 केंद्रक बीच में आ जाएंगे। इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होता है, और उसके बाद क्या बन जाती हैं? कोशिकाएं बन जाती हैं। देखो, ये एक कोशिका बन जाएगी, ये एक कोशिका, ये एक कोशिका। कितनी कोशिका हो गई? 3। फिर इन तीनों में भी हो जाएगा, ये 3 अलग कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। तो 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे, 6, और ये पूरी भी तो एक कोशिका है, ये पूरी जो बची बीच की ये भी तो एक कोशिका है, तो 6 1 7 कोशिकाएं, ठीक है। तो इस स्थिति में इसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। जब वो ऐसा नजर आने लगे, जब न्यूक्लियस केंद्रक के किनारे किनारे कोशिकाएं बन जाएं, और कितनी कोशिकाएं बन जाएं? टोटल 7, तब उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, यानी कि भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश में याद रखना कितनी कोशिकाएं हैं? भ्रूण कोश में 7 सेल है, यानी 7 कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, ठीक है। और कितने न्यूक्लियस हैं? 8 न्यूक्लियस हैं, ठीक है, यानी कि 8 नाभिक हैं। नाभिक या केंद्रक कह सकते हो आप, 8 केंद्रक हैं, केंद्रक ही भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक हैं। एक बार फिर से मैं गिनती करवा देती हूँ। देखो,
एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, तीन ऊपर दिख रही हैं, एक दो तीन, तीन नीचे दिख रही हैं, तीन तीन छः होता है। और एक जो बीच में आपको दिख रहा है ये पूरा भाग, ये जो बचा हुआ भाग है, ठीक है, ये जो बचा हुआ भाग है इसको कहा जाता है सेंट्रल सेल। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल, यानी कि केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका यानी कि जो बीच में है, ठीक है, केंद्रीय कोशिका। तो टोटल कितने हो गए? 7 कोशिकाएं होंगी, 3 ऊपर 3 नीचे एक बीच में। बीच वाले को क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल यानी केंद्रीय कोशिका, ठीक है। तो जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है उसमें 7 सेल होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और ये कंडीशन जिसमें क्या हो रहा है, केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह के विभाजन को हम कहते हैं मुक्त केंद्रक विभाजन। मुक्त केंद्रक विभाजन यानी कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि ऐसा डिवीजन, ऐसा विभाजन जिसमें केवल केंद्रक विभाजित हो, केवल न्यूक्लियस विभाजित हो, कोशिकाएं विभाजित ना हो, ऐसे विभाजन को हम कहते हैं मुक्त केंद्रक विभाजन यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। एम्ब्रियो सैक कैसे बना, शुरुआत करते हैं फिर से। देखो, पहले आपका ये क्या था? ओव्यूल था। ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस की सेल्स थी, कोशिकाएं थी, ठीक है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं। उन्हीं में से एक कोशिका क्या हो गई? बड़ी होकर क्या बना दी? मेगास्पोर मदर सेल बना दी, यानी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। इसी एक सेल का डिवीजन हो गया, 1 से 2 कोशिकाएं बन गई, तो इसे हम मेगास्पोर डायाड कहते हैं, मेगास्पोर डायाड। इसी 2 से कितने बन गए? 4 कोशिकाएं बन गई, इसे हम मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं। इन्हीं 4 में से एक कोशिका जीवित है, बाकी चारों मर गई। मैम किनारे किनारे की कोशिकाओं का क्या हुआ? वो अभी भी हैं, बस मैंने बनाया नहीं है। ये किनारे किनारे वाली छोटी छोटी कोशिकाएं अभी भी हैं, बस मैंने एक निकाल के आपको उसके अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं वो दिखाया मैंने आपको, ठीक है। तो एक कोशिका क्या हो गई? फंक्शनल मेगास्पोर बन गई, यानी कि कार्यशील गुरु बीजाणु हो गई। उसमें एक केंद्रक से 2 केंद्रक बने, 2 से 4, 4 से 8 बने, और 8 के बाद फिर कोशिकाओं का भी विभाजन होने लगा। 8 न्यूक्लियस के बाद, 8 केंद्रक के बाद कोशिकाएं विभाजित होकर के क्या बना दी? एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश बना दी। आपसे पूछा जाता है भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं, कितने नाभिक हैं? तो आप कहोगे 7 कोशिकाएं 8 नाभिक। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, उल्टा करके दे देता है, कभी दे देगा 8 कोशिकाएं 7 नाभिक, तो आप कहोगे नहीं, 8 नाभिक होते हैं, 7 कोशिकाएं होती हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखना, बार बार पूछा जाता है ये, ठीक है। ये दोनों बातें क्लियर है? इतनी बात आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे बना है, ठीक है। ये कैसे आपका एम्ब्रियो सैक बना है। इसी एम्ब्रियो सैक को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोर कहते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। और इसी का बनना ही तो हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस था, है ना। एम्ब्रियो सैक हमने बना लिया, यानी मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट। लेकिन अब इसके अंदर हम क्या बनाते हैं? मेल गैमीट, फीमेल गैमीट का भी बनना देख लेते हैं। पर उससे पहले आप कुछ चीज़ें लिख लो, मैं चाहती हूँ आप ये चीज़ें नोट कर लो, ठीक है। मेगास्पोर यानी स्त्री या मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है। जो भी आपका फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसको मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। कौन है वो कुछ नहीं, बस एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक, जिसे आप हिंदी में, इंग्लिश में फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हो, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट कौन है? आपका एम्ब्रियो सैक। तो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में क्या होता है? एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है। मैंने आपको बताया ना 4 बनते हैं, लेकिन उसमें एक ही कार्यशील होता है, बाकी 3 मर जाते हैं, वाइल अदर 3 डीजेनरेट्स। यहीं पे वो भी वही चीज़ लिखा हुआ है। अधिकांश आवृतबीजी पौधों में केवल एक ही गुरु बीजाणु कार्यशील होता है, बाकी 3 अपविकसित या अपभ्रष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फंक्शनल मेगास्पोर ही क्या बनाता है? एम्ब्रियो सैक, यानी कार्यशील गुरु बीजाणु ही क्या बनाता है? भ्रूण कोश का निर्माण करता है। और इसी प्रोसेस को कि एक मेगास्पोर से ही आपका क्या बने? आपका एम्ब्रियो सैक बने, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी कि एक बीजाणुज विकास, यानी कि एक ही बीजाणु से क्या बना है? आपका एम्ब्रियो सैक बना है। कुछ प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम में यही होता है। मैक्सिमम में मोनोस्पोरिक ही होगा, यानी एक बीजाणुगज विकास ही होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें 4 मेगास्पोर फंक्शनल होते हैं या 3 होते हैं, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होता है। लेकिन मैक्सिमम आप याद रखोगे कि एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होकर क्या बनाएगा? आपका एम्ब्रियो सैक बनाएगा। इतनी बातें याद हो गई। थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं इसको पॉलन ग्रेन से।
पॉलन ग्रेन जो हमने पढ़ा था मेल वाले पार्ट में, परागकण, उसी को हम मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद कहते थे। और इसके अंदर क्या बनती थी, 2 मेल गैमीट बनती थी। कितने, 2 मेल गैमीट बनती थी। 2 इंटू मतलब कि 2 मेल गैमीट बनती थी, ठीक है, 2 नर युग्मक बनते थे। इसी तरह आपके एम्ब्रियो सैक में, भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। और इसके अंदर क्या बनती है, फीमेल गैमेट। अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, जो मैंने अभी आपको कोशिकाएं बना के बताई थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक जो मैंने बताया था, ऐसा कुछ बनाया था। तो इसमें जो ये वाली कोशिका है, ये वाली कोशिका, इसी कोशिका को हम कहते हैं फीमेल गैमेट। इस वाली को, इसी को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट, यानी कि मादा युग्मक। मेल में एक मेल गैमेटोफाइट में कितने युग्मक हैं, 2, इसमें कितने हैं, 1, ठीक है। तो ये बात भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि नर युग्मकोद्भिद में 2 नर युग्मक होते हैं, लेकिन मादा युग्मकोद्भिद में 1 ही मादा युग्मक होता है, ठीक है। तो इतनी ही बातें हैं आपकी आज की क्लास में। आई होप आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। मैं इन सारी कोशिकाओं का नाम भी बता देती हूँ। जैसे मैंने इसमें बताया था कि ऊपर वाली कोशिका को कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल कहते थे, यानी कि कायिक कोशिका कहते थे, कायिक कोशिका कहते थे, ठीक है। और नीचे वाली को जनरेटिव सेल कहते थे, जो डिवाइड होके अब क्या बना दी है, मेल गैमीट, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ सारी कोशिकाओं का नाम, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपना पेन ले लूँ। ऊपर की जो आपको 3 कोशिकाएं दिखती हैं, इसको कहा जाता है एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स। बीच वाले इस कोशिका को मैंने पहले ही बता दिया है सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल यानी केंद्रीय, केंद्रीय कोशिका, ठीक है। ये जो आपको मादा युग्मक दिख रहा है, मादा युग्मक को कहा जाता है एग सेल, एग सेल, ठीक है, यानी एग वाली कोशिका, ठीक है। और ये दोनों जो हैं, इसके किनारे किनारे दोनों हैं, इसको कहा जाता है सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स कहा जाता है इसको, ठीक है। तो आई होप अब आपको सारे नाम भी पता चल गए। ऊपर के तीनों को जो माइक्रोपाइल के साइड के हैं, याद है ये कौन से किनारा था, माइक्रोपाइल का किनारा था। देखो फिर से देखो, फिर से देखो, ये किनारा कौन सा है, माइक्रोपाइल। ये भी आपको याद रखनी है कि माइक्रोपाइल के किनारे पे कौन सी कोशिकाएं हैं, एंटीपोडल्स हैं। और माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड यानी चलाजल साइड में कौन सी कोशिकाएं हैं, आपकी सिनर्जिड्स और एग सेल है, ठीक है। सिनर्जिड्स है और क्या है, एग सेल है। किस किनारे पे हैं, चलाजल एंड के किनारे पे हैं। ये वाला किनारा है आपका माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, और ये वाला किनारा है आपका चलाजल किनारा। इन किनारों का नाम दे रखा है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोपाइल के किनारे में कौन सी कोशिकाएं हैं, एंटीपोडल्स हैं कि सिनर्जिड्स है, एग सेल है। तो आप कहोगे माइक्रोपाइल के किनारे पे एंटीपोडल्स हैं, चलाजल के किनारे पे सिनर्जिड्स हैं, और क्या है, एग सेल है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, हम ये सोचेंगे कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिलेगा कैसे, मिलेगा तभी तो हमारा बीज बनेगा। तो इसको मिलाने की प्रक्रिया हम सोचेंगे कल की क्लास में, ओके। तो कल की क्लास हमारी होगी पॉलिनेशन की, पॉलिनेशन पढ़ेंगे कल की क्लास में, ताकि इन दोनों को हम मिला सकें, ठीक है। आने वाली कुछ क्लासेस में हम इन्हीं का जिक्र करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई बातें नहीं समझ में आती है तो आप पीछे फिर से देखो, और फिर भी नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।